प्रश्न 5 मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है मान ज्ञात कीजिए, यानी पहला प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न है -2/3 -2/3 का घात -2 और फिर घात है 2। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, यानी -2/3 का घात -2 और पूरा पे घात है 2। तो -2/3 पे घात है -2, तो घात ऋणात्मक है, यानी माइनस का चिन्ह है घात के साथ। तो इसको लिख देंगे 3/-2, 3/-2 का घात 2। ठीक है, यानी जो हर है उसको अंश बना लेंगे, जो अंश है उसको हर बना लेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है घात के साथ। तो माइनस का चिन्ह अब हटा देंगे। अब यहाँ पे घात 2 देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि जब घात पे घात हो, देखिए 3/-2 का घात 2, फिर पूरा पे घात है 2, तो घात पे घात हो तो घात गुना हो जाता है, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 3/-2 का घात 2 दूना 4, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बटा -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 बटा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आएगा। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में उत्तर आएगा। तो 81/16 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 5 का 2, -1/3 का घात 2, पूरा पे घात है -2 और इस पे भी घात है -1, इस तरह से है प्रश्न। तो -1/3 का घात है 2 और फिर इस पे घात है -2 और पूरा पे घात है -1। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात सब गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे -1/3 पे घात 2 गुना -2 गुना -1। घात सब गुना हो जाएगा, क्योंकि घात पे घात और फिर घात पे घात है। ठीक है, तो तीनों घात क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे -1/3 पे घात 2 गुना -2 गुना -1, यानी कितना हो जाएगा, -1/3 का घात 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, यानी 4 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -1/3 का घात 4, तो इसको लिख सकते हैं -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 बटा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए एक है सब तो गुना होके एक ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में ही उत्तर आएगा, यानी एक सिर्फ लिखेंगे। तो 1/3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 1/81 इसका उत्तर होगा, 1/81। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है 3/2 का घात -2 और पूरा पे घात है 2। इस तरह से प्रश्न है। तो जब घात पे घात हो, देखिए -2 पे भी घात 2 है, तो क्या हो जाता है गुना, यानी 3/2 पे घात हो जाएगा -2 गुना 2। घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेंगे, तो -2 गुना 2 यानी हो जाएगा 3/2 पे घात 2 गुना 2 यानी 4। माइनस का चिन्ह है तो -4 दे देंगे, यानी -4 हो जाएगा। 3/2 का घात -4, क्योंकि 2 गुना -2 -4। अब इसको लिख लेंगे 2/3 का घात 4। माइनस हटाएंगे, माइनस का चिन्ह है घात के साथ, तो माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जो है अंश में वो हर हो जाएगा, 2 हर है जो अंश हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 लिख लेंगे। अब 2/3 का घात 4 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/3 3 9, 9 3 27, 27 81। इसका उत्तर हो गया 16/81। प्रश्न 6, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 का पहला है -3 का घात 5 भागा -3 का घात 9। तो प्रश्न में कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो -3 का घात 5 भागा -3 का घात 9। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, -3 का घात 5 -9, क्योंकि देखिए यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, भागा में है। और घात तो जब भागा में हो और आधार बराबर हो, जैसे यहाँ -3 है, यहाँ भी -3 है, तो घात क्या होगा, घटेगा, यानी घटा देंगे। तो -3 का घात हो जाएगा 5 घटाओ 9, यानी -3 का घात हो जाएगा 5 में से 9 घटेगा, तो बड़ा संख्या घट रहा है 5 में से, यानी 9 बड़ा है और 9 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देंगे और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी -4 आ जाएगा। तो -3 का घात -4। अब यहाँ पे घात माइनस में है, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा 1/-3 का घात 4। ये हो जाएगा इसका उत्तर, 1/-3 का घात 4। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। तो कह रहा था कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए घात यहाँ पे धनात्मक है, ठीक है, तो इसी तरह इसको व्यक्त कर देना है, 1/-3 का घात 4। तो यहाँ पे घात माइनस में है, इसीलिए ये अंश है तो हर बन जाएगा, ठीक है, और इस -3 पे घात 4 यहाँ पे देंगे। प्रश्न 2, 1/3 का घात 3 और पूरा पे घात है 2। 1/3 का घात 3 और पूरा पे घात है 2, इस तरह से है। तो जब इस तरह हो तो घात गुना हो जाएगा। देखिए 3 पे घात 3 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/3 पे घात 3 और पूरा पे घात 2। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पे कितना भी घात दें एक ही रहेगा। अगर एक पे 3 4 5 कुछ भी घात दें तो एक ही रहेगा, तो एक पे घात 3 दे देंगे। तो 3 पे घात 3 है, यानी 1/3 पे घात 3 दे सकते हैं, क्योंकि एक पे घात कितना भी दे एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 1/3 पे घात
3 गुना 2, देखिए घात पे घात हो तो घात गुना हो जाएगा, तो हो गया 1/3 पे घात 6, 3 दूना 6, यानी इसको लिख सकते हैं 1/3 का घात 6। इसका उत्तर 1/3 का घात 6, क्योंकि एक पे कितना भी घात रहे एक ही रहेगा, तो 1/3 का घात 6 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, -3 पे घात 4 गुना 5/3 पे घात 4। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, -3 पे घात 4, 5/3 पे घात 4। तो -3 को हम लिख सकते हैं, देखिए -3 को हम लिख सकते हैं -1 गुना 3 पे घात 4, इसको इस तरह लिख सकते हैं गुना, और इसको लिख सकते हैं 5/, इसको इसी तरह रहने देंगे अभी, ठीक है। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुना 3 और पूरा पे घात 4, क्योंकि यहाँ पे घात 4 है। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 पे घात 4 गुना 3 पे घात 4 गुना 5 पे घात 4/3 पे घात 4। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके घात को। तो -1 पे घात 4 गुना 3 पे घात 4, अलग अलग कर दिए घात को। यहाँ पे भी अलग अलग कर दिए, 5 का घात 4 और 3 का घात 4। अब देखिए 3 का घात 4 से 3 का घात 4 काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि गुना में है तो यहाँ भी 3 का घात 4 है, यहाँ भी 3 का घात 4 है, तो दोनों बराबर ही होगा, इसलिए तिरछा कट जाएगा गुना में। तो -1 का घात 4 क्या हो गया, तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो -1 पे जब सम संख्या हो घात में तो 1 आ जाएगा, यानी +1 इसका उत्तर, गुना 5 का घात 4। अब 1 से 5 का घात 4 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का घात 4 इसका उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल कर लेंगे। प्रश्न 4, 3 का घात -7 भागा 3 का घात -10 गुना 3 का घात -5। तो इस तरह से है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 का घात -7 -10, क्योंकि भागा में है तो घात घटेगा, तो -7 में से -10 को घटाएंगे तो -7 घटाओ -10, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि भागा में है 3 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो घात घटेगा, तो -7 घटाओ का चिन्ह यहाँ पे देंगे और -10 गुना 3 का घात -5 लिख लेंगे। अब देखिए तो 3 का घात -7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी +10 हो जाएगा, +10, ठीक है, गुना 3 का घात -5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का घात 10 में से 7 गया 3 गुना 3 का घात -5, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए 10 में से 7 घटेगा क्योंकि -7 है, तो 3 आ जाएगा गुना 3 का घात -5। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का घात 3 जोड़ -5 लिखेंगे, घात जुट जाएगा, ठीक है। घात क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि गुना में है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बस घात क्या हो जाएगा, तो यानी आधार बराबर है तो घात जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस, देखिए 3 का घात 3 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, -5 लिख देंगे, यानी क्या आ गया, यह आ गया 3 का घात 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, 5 में से 3 गया 2, और माइनस से बड़ा संख्या के साथ तो -2 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं
1/3 का घात 2, क्योंकि घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो इसको 1/3 लिख लेंगे और 3 का घात 2। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 5, तो 5 में है 2 का घात -3 गुना 7 का घात -3, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 2 का घात -3 गुना 7 का घात -3, इस तरह से लिखा हुआ है प्रश्न में। अब देखिए -3 घात है तो इसको लिख लेंगे 1/2 का घात 3, क्योंकि माइनस है घात में, गुना 1/7 का घात 3, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब देखिए तो यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/7 का घात 3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 गुना 1/7 पूरा पे घात 3, क्योंकि दोनों पे देखिए घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी, तो एक पे कितना भी घात दें एक ही रहेगा, इसलिए एक पे घात 3 लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 दूना 14, 1/14 पे घात 3, 7 दूना क्या होता है 14, तो 1/14 का घात 3 यानी हो जाएगा 1/14 पे घात 3, इसको इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 1/14 का घात 3, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न 5 भी हम हल कर लेंगे।